ये बच्चों, ये हमारा तीसरा वीडियो है। ये कोरोना कालीन संकट घड़ी में हम घर से ही लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका दे देंगे पाचन तंत्र। आज पढ़ाएंगे पाचन तंत्र। ये है वास्तव में बड़ा, लेकिन आपको ऐसा ट्रिक से, ऐसा शॉर्ट मीडियम में दे देंगे कि बड़ी आसानी से आपको तैयार हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान से समझते रहिएगा। आज पढ़ाएंगे क्या? पाचन तंत्र। बोलते क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र की डिफिनेशन क्या है या पाचन किसे कहते हैं? बुक में पाचन की परिभाषा तो बहुत बड़ी दी होगी, ठीक है। डाइजेशन किसे कहते हैं या पाचन किसे कहते हैं, किताबों में तो बहुत बड़ी परिभाषा दी होगी, लेकिन मैं आपको ट्रिक से दे रहा हूं। ट्रिक क्या है? एक तरफ लिखेंगे जटिल, एक तरफ क्या लिखेंगे? जटिल। जटिल को क्या बोलते हैं? अघुलनशील। और दूसरा लिखेंगे सरल। सरल को क्या लिखेंगे? घुलनशील। हो गई आपकी डिफिनेशन। तैयार करने बैठने की जरूरत नहीं है। जटिल अघुलनशील पदार्थों का सरल घुलनशील पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। डिफिनेशन हो गई। किताब में बहुत बड़ी है। भोजन को खाना, चबाना, निगलना, पचाना, उसके बाद निकालना, उसे पाचन कहते हैं। लेकिन आपकी सटीक परिभाषा है कि जटिल अघुलनशील पदार्थों का सरल घुलनशील पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। अब पाचन की क्रिया होती कहाँ है? जो आहार नाल में होती है। और एलिमेंट्री का एक फिगर है, उसको आप देख लीजिएगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा पहले मैं आपको फिगर से बता रहा हूं, थोड़ा देख लीजिएगा। सबसे पहले होता है जाकर के मुख, और मुख से ही आहार नाल निकलती है, और ये आहार नाल नीचे जाकर के यहाँ पे बनाती है आमाशय, और यहाँ पे बनता है जाकर के लीवर। यहाँ पे लीवर बनता है जाकर के, और ये आमाशय बनता है, और इससे यहाँ से इस तरह से जुड़ा होता है जाकर के, देख लीजिएगा। और यहाँ पे होता है जाकर के पैंक्रियास। तो इसके नाम हम लिखेंगे भी। शॉर्टकट मीडियम में आपको बताया जा रहा है, क्योंकि आपका समय भी ज्यादा ना ले जाए और कम समय में पूरा आपको यहाँ पे बता दिया जाए। ये शॉर्टकट ट्रिक से हम आपको पूरा बता रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये फिगर आपका है जो, तो पाचन तंत्र में जो पाचन की क्रिया होती है, सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है जाकर के? सबसे पहले शुरुआत होती है जाकर के मुख। क्या बोलते हैं? माउथ। देखिए हम दोनों में लिखे दे रहे हैं। दूसरी क्या होती है? ग्रास नली। ग्रास नली को क्या बोलते हैं? ओइसोफेगस। तीसरा क्या होता है? आमाशय। क्या बोलते हैं? स्टमक। तीसरा अगला क्या होता है? लीवर। इसे क्या बोलते हैं? यकृत। अगला क्या होता है? पैंक्रियास। इसे क्या बोलते हैं? अग्नाशय। इसे क्या बोलते हैं? डियोडिनम। हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रहणी। इसे ग्रसनी बोलते हैं, इसे ग्रहणी बोलते हैं। ये आपकी क्या है? बड़ी आंत। क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। इसे क्या बोलते हैं? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, छोटी आंत। इसे बोलते हैं मलाशय, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टम। इसे बोलते हैं गुदा, और इंग्लिश में बोलते हैं एनस। ये आपका एलिमेंट्री का वाला फिगर हो गया। सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होगी? पहले सबसे पहले भोजन मुख में जाता है,
मुख से कहां पहुंचा, सांस ले ली, ग्रास ले ली, ग्रसनी, 2-3-4 नामों से जाना जाता है, जो भी आपके एग्जाम में आ जाए लिख सकते हो। अगला क्या है, आमाशय। आमाशय में भोजन रुकता है। आमाशय के बाद कहां पहुंचता है, यकृत में, लीवर, और यहीं पे लगा होता है गाल ब्लैडर या पित्ताशय। इसे क्या बोलते हैं, पित्ताशय, या इसे बोलते हैं गाल ब्लैडर। ये आपका गाल ब्लैडर होता है, पित्ताशय। ये लगा होता है अग्नाशय, ये इसे बोलते हैं डियोडिनम ग्रहणी। ये बड़ी आंत है, छोटी आंत है, मलाशय और गुदा है। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे लीवर गड़बड़ कर रहा है, लीवर में पित्तरस, जो पित्ताशय से पित्तरस निकल करके यहाँ पे भोजन में जाकर के मिलना चाहिए, अगर भोजन में नहीं मिल रहा है, शरीर में फैल रहा है, तो पीलिया नामक बीमारी होती है, जिसे ज्वाइंटिस बोलते हैं। अगर आपका अग्नाशय खराब हो गया है, पैंक्रियास, अग्नाशय से अग्नाशय रस नहीं निकल रहा है, शर्करा का पाचन नहीं हो रहा, जब शक्कर नहीं पचेगी सीधे यूरिन शरीर से बाहर निकल जाएगी, और जब यूरिन शरीर से बाहर निकलेगी तो उसमें मधुमेह या शर्करा डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। तो ये बीमारियां इससे होती हैं। तो आपको हेडिंग क्लियर हो गई, मुख, माउथ, ग्रास नली, ओएसोफेगस, स्टमक, आमाशय, यकृत, लीवर, गाल ब्लैडर, पित्ताशय। इसके बाद अग्नाशय, पैंक्रियास, डियोडिनम ग्रहणी, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, मलाशय, रेक्टम, एनस और गुदा। अब इसी का डिटेल आपको हम देने जा रहे हैं, जो आप लोग देखिएगा। ये आपका फिगर क्लियर हो गया। अगला देखिए टॉपिक इसी में। अब सबसे पहले स्टार्टिंग आपको होनी है इसी में। अब सबसे पहले आपका स्टार्टिंग होना है, सबसे पहले आता है जाकर के पाचन, पहली है, जिसे बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन किसने बता दिया कि मनुष्य के शरीर के अंदर आहार नाल में जटिल अघुलनशील पदार्थों का सरल घुलनशील पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। क्लियर होगी परिभाषा। अब पाचन के बाद ये पाचन की क्रिया होती कहाँ है, ये क्रिया होती है आहार नाल में। आहार नाल, इसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ये आहार नाल में पाचन की क्रिया होती है, और आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। इसको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, जो कि नाम अभी लिख के दिखाए थे फिगर में हमने। सबसे पहला नाम क्या बोला गया था, माउथ। पहली हेडिंग क्या पड़ेगी, मुख। पाचन की परिभाषा बोल दिया। आहार नाल में आपको कह दिया, आहार नाल मुख से लेके गुदा तक फैली होती है, जो 8 से 10 मीटर लंबी होती है, जिसके निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 हेडिंग पड़ेगी मुख। अब आ गई मुख। बच्चों एक चीज बताइए, अगर हम आपको अपना मुख दिखाए तो इसमें क्या क्या दिखेगा, देखिए बताइए क्या दिखा, जीभ। नंबर 1 पे इनको दिखी जीभ। 2 नंबर पे क्या दिखा, दांत। दांत। 3 नंबर पे क्या दिखा, बोलो, हाँ क्या निकल रहा है, लार। ठीक, अगला इनको दिखा लार, और कुछ नहीं दिखा, नहीं दिखा। कृष्ण भगवान ने जब वो कर दिया था तो उनकी माँ ने पूरा ब्रह्मांड देखा, और तुमको केवल 3 चीजें दिखी। अब जब 3 दिखी हैं तो केवल 3 बताएंगे। अगर आपको 5 दिखती तो 5 हेडिंग लिखवाते, आपको 10 मिलती तो 10 दिखाते, लेकिन आपको दिखी केवल मात्र 3 चीजें। अब 3 चीजों का डिटेल आपको दे देंगे। नंबर 1 इनको दिखी जीभ। जीभ से टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। जीभ से टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है, जो हमारी शर्करा को जो है कि माल्टोस में तोड़ देता है। यही कारण है कि रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल करके चबाने से कुछ देर बाद रोटी मीठी लगने लगती है। अब जो जीभ होती है, जीभ से किसका अध्ययन करते हैं, स्वाद का अध्ययन करते हैं। जीभ से कहेगा टेस्ट लेते हैं जाकर के। जीभ के अगले हिस्से से कैसा स्वाद कितने प्रकार का होता है, स्वाद 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, 4 तरह का। जीभ के अग्र छोर से मीठे स्वाद का अनुभव करते हैं। इसके पार्श्वों से जाकर के नमकीन का अध्ययन करते हैं। इसके बाद यहाँ से खट्टे का अनुभव करते हैं, और सबसे पश्च भाग से यहाँ पर कड़वे का अध्ययन करते हैं। जीभ के अलग अलग हिस्से से अलग अलग स्वाद का अनुभव करते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने माना है, लेकिन हम नहीं मानते हैं सही है, हम मानते हैं बिल्कुल गलत है। किताब में लिखा है कि जीभ के अग्र हिस्से से मीठे का अध्ययन करते हैं।
इसके बाद पार्श्व से नमकीन का अध्ययन करते हैं, यहाँ पे आपके खट्टे का अध्ययन करते हैं, पीछे से कड़वे का अध्ययन करते हैं। लेकिन जो किताब में लिखा है सब गलत है, मैं जो बता रहा हूं सही है। आप किताब में लिखा है जीभ के अगले हिस्से से मीठे का अनुभव करते हैं, आप हमको नींबू ले आइए, हम नींबू जीभ के ऐसे अगले हिस्से से चख करेंगे और बता खट्टा है। मिर्चा ले आओ, आगे लगाएंगे, जीभ के अगले हिस्से से ही हम सब प्रकार के स्वाद का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन किताब में अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए जीभ के अग्र हिस्से से कैसे स्वाद का अध्ययन करते हैं, तो आप केवल लिखेंगे मीठा, क्योंकि किताब में लिखा ही माना जाएगा। लेकिन ये गलत है, अगले हिस्से से चारों स्वाद का अनुभव ले सकते हैं। तो ये रही बात, जो किताब है किताबी भाषा है, किताब में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आंसर वही माना जाएगा। अब ये हो गई आपकी जीभ। जीभ के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं दांत। अब दांत का एक सूत्र होता है बच्चों, दांत का सूत्र होता है, अब बड़े आदमी का सूत्र लिखा जाए कि छोटे बच्चों का सूत्र लिखा जाए। बड़े आदमी का सूत्र होता है 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3 गुणे 2, 2 1 3 2 5 3 8 दूनी 16, ये ऊपरी जबड़े में हो गए। 2 1 3 2 5 3 8 दूनी 16, 16 निचले जबड़े में हो गए, और कुल मिला के यही 32 ही हो गए। लोग कहते हैं ना मारेंगे 32 टूट जाएगी, यही 32 दांत है। ये आपके है इंसीजर, ये है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, हिंदी में कृंतक, भेदक, अग्रचर्मणक, चर्मणक, 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक माने काटने वाले, क्या काटना है, मूली है, गाजर है, सलजम है, ऐसे ऐसे काट रहे जो आगे वाले हैं, ये कृंतक है। भेदक माने फाड़ने वाले, क्या फाड़ना, गन्ना फाड़ना, कैसे फाड़ोगे, ये साइड से जो नुकीले होते हैं, मांसाहारी में बड़े बड़े निकले होते हैं, शेर में जानवर को फाड़ता है वो, आप लोग गन्ने को फाड़ते हैं तो साइड वाले होते हैं। इसके बाद आ गए प्रीमोलर, चबाने वाले, क्या चबाना, चना चबाना, कहां से, गलफट से चबाते हैं। और इसके बाद मोलर होते हैं जो बाद वाले होते हैं, जो लास्ट में निकलते हैं, इसमें कुछ गैप भी होते हैं। इनका एक नाम है अक्लदाढ़, देसी भाषा में बोलते हैं कुकुट डढ़िया, ये कुत्तों में पाए जाते हैं, आदमी में बहुत कम निकलते हैं। लास्ट वाले दांत जिसे अग्रदाढ़ विजडम टूथ बोलते हैं, ये बहुत कम निकलते हैं, 18 से 21 साल की उम्र में निकलते हैं, और निकलने पर दर्द भी होता है, क्योंकि ये कुत्तों में रहता है। क्योंकि कुत्ता जो है मांस को हड्डी समेत खाता है, हड्डी को चीरने फाड़ने के लिए आदमी के पहले तक जंगल में निवास करता था, लेकिन पका के भोजन खाने लगा, इसलिए दांतों का निकलना बंद हो गया। अब छोटे बच्चे का सूत्र समझ लीजिएगा, 21 20 बटे 21 20, ये आपका बच्चों का सूत्र है। 21 23 बटे 21 23 इंटू 2, और 21 20 बटे 21 20 इंटू 2, ये आपका बच्चों का सूत्र है। 2 1 3 2 5 दूनी 10, और 2 1 3 2 5 दूनी 10, 10 10 20, बच्चों में 20, बड़े में 32, दांत क्लियर। अब इसके बाद तीसरी हेडिंग आती है, जो इन्होंने देखा कि मुंह के अंदर हमको दिखता क्या है, मुंह के अंदर दिखती है लार, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां देखिए, जीभ से लार ग्रंथियां 3 तरह की निकलती हैं। नंबर 1 अधोजिह्वा, अधोजिह्वा, नंबर 2 कर्णमूल, और नंबर 3 अधोहन। ठीक है, सबसे पहला इन्होंने देखा अधोजिह्वा, जिसे बोलते हैं सबलिंगुअल, ये जीभ के नीचे पाई जाती है, मोटी होती है, और ये किस नली द्वारा खुलती है, पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि ये तीनों नलिकाएं हैं, जो सबलिंगुअल, पैरोटिड और सबमैंडिबुलर, अधोहन सबमैंडिबुलर, कर्णमूल, पैरोटिड, अधोजिह्वा, सबलिंगुअल, किस नली द्वारा खुलती है जाकर के, अधोजिह्वा जीभ के नीचे रिविनस नली द्वारा खुलती है। किस नली द्वारा, रिविनस नली द्वारा। कर्णमूल जो है कि कान के पीछे, स्टेनसंस नली द्वारा खुलती है। अधोहन ये आपकी दांत के पीछे वार्टन नली द्वारा खुलती है। तो अधोजिह्वा जीभ के नीचे रिविनस नली द्वारा, कर्णमूल कान के पीछे स्टेनसंस नली द्वारा, अधोहन ये दांत के पीछे खुलती है जाकर के, और वार्टन नली द्वारा खुलती है। ये इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो रहा है जाकर के। इसके बाद मुख से भोजन आगे बढ़ता है जाकर के। हेडिंग नंबर 2 बताई गई थी ग्रास नली या ग्रसनी, इसे बोलते हैं ओइसोफेगस। ये ओइसोफेगस जिसे ग्रास नली बोलते हैं जाकर के। ग्रास नली क्या है बच्चों, ये हमारी जो सांस नली है, विंड पाइप, हवा की नली को ग्रास नली बोलते हैं। इसमें क्या 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। उपास्थि के बने अधूरे छल्ले होते हैं जो हमें पिचकने से रोकते हैं। उपास्थि और औस्थ में अंतर देख लीजिए। बात आ गई उपास्थि की, औस्थ की।
अस्थि क्या है? अस्थियां कठोर होती है, नच नहीं सकती। उपास्थि लचीली होती है, जो कान में पाई जाती है, जो नच सकती है, इसे दबाने छोड़ने अपनी अवस्था में आ जाता है, इसे उपास्थि बोलते हैं। तो ये गले में भी उपास्थि की बनी होती है। इसके बाद तीसरी हेडिंग होती है जाकर के आमाशय। आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे रुकता है। लगातार मथने के कारण भोजन लुगदी के रूप में हो जाता है, और लुगदी के रूप में भोजन होता है जाकर के, और उसमें निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। तो आमाशय से बच्चे 2 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। एक तो निकलता है, आमाशय से निकलता है जठर रस। आमाशय से क्या निकलता है? जठर रस, जिसे गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, जिसे जठर रस कहते हैं। इससे 2 तरह के निकलते हैं। एक तो निकलता है पेप्सिन, और दूसरा निकलता है रेनिन। आमाशय से क्या निकलता है? एक निकलता है पेप्सिन, और दूसरा निकलता है रेनिन। पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। प्रोटीन है, पेप्टोन्स में तोड़ता है जाकर के। जितनी दाल वाल ले रहे हैं, जिनमें जितने भी प्रोटीन पहुंच रहे, दाल है, अंडा है, जो भी ले रहे हैं, जिसमें जितने भी प्रोटीन है, उसको पेप्टोन्स में तोड़ देता है जाकर के। और रेनिन जो होता है, ये दूध का पाचन करता है। बच्चों को तीसरा होता है दूध का पाचन। दूध की केसिनेचिन प्रोटीन को केसिन में, पैराकेसिनेट में तोड़ देता है जाकर के। तो आमाशय से ये निकलता है जठर रस। इसके बाद आमाशय के बाद दूसरा है जाकर के, अगली हेडिंग बनेगी जाकर के, आमाशय के बाद, आमाशय को स्टमक बोलते हैं। हेडिंग नंबर 4, आमाशय के बाद एक बनेगी जाकर के यकृत। सबसे महत्वपूर्ण अंग है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। अब ये लमसम इसका वजन 1.5 किलो होता है जाकर के। अब यकृत से बाइल जूस निकलता है जाकर के, जो भोजन का फोड़ते हैं, पाचन करता है जाकर के। अब यकृत से पहला निकलता है पित्त रस। ये पित्त रस का स्राव करता है। अगर पित्त रस निकल करके भोजन में मिला तो भोजन का पाचन होगा। अगर शरीर में फैल गया तो पीलिया नामक, ज्वाइंटिस नामक बीमारी हो जाती है। इसी की खराबी से होता है। लीवर से एक जब निकलता है, क्या निकलता है? हीपैरिन। हीपैरिन जो होता है जाकर के, ये रक्त को थक्का बनने से रोकने का काम करता है जाकर के। रक्त का थक्का बनने से रोकने का काम करता है क्या? हीपैरिन। और इसके बाद जाकर के आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है जाकर के। ये यकृत का कार्य है। अब इसके बाद आएंगे जाकर के, अब देखिए, इसके बाद आपका आता है जाकर के, यकृत के बाद आता है अग्नाशय। जिसे बोलते हैं अग्नाशय को बोलते हैं पैंक्रियास। अब जो अग्नाशय होता है, इससे अग्नाशयिक रस निकलता है जाकर के। अग्नाशयिक रस और इंसुलिन, अग्नाशयिक रस, इंसुलिन, ये उनका स्राव होता है जाकर के। अब इसमें निकलते हैं 3 हाथ। पहला निकलता है जाकर ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन के बाद एमाइलेज और माल्टोज। एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीन का पेप्टोन्स में परिवर्तन कर देना। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है। एमाइलेज मंड का शर्करा में ब्रेक करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। ये अग्नाशय के कार्य। अग्नाशय में निकलते हैं हार्मोन्स। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो होता है, ये प्रोटीन का पेप्टोन्स में ब्रेक करता है। प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन तोड़ता है? ट्रिप्सिन। दूसरा निकलता है एमाइलेज, जितना भी मंड ले रहे हैं उसको शर्करा में ब्रेक कर रहा है। तीसरा निकलता है लाइपेज, ये पूर्णतया वसा का पाचन करता है जाकर के। इसके बाद अग्नाशय के बाद अगला आता है जाकर के, मेन में टॉपिक चल रहा है, यही मेन है, बाकी सब बना के लिखना है आपको। इसके बाद आता है छोटी आंत। छोटी आंत, इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे 5 तरह के हार्मोन्स देख लीजिएगा। जो छोटी आंत है, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं जाकर के, ये 6-7 मीटर लंबी होती है जाकर के। इससे निकलते हैं नंबर ए सुक्रोज, माल्टोज,
लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, लाइपेज और इरेप्सिन। लाइपेज और निकलता है लास्ट में इरेप्सिन। सुक्रोज ये जो है ब्रेक होता है फ्रैक्टोज। सुक्रोज ये ब्रेक होता है फ्रैक्टोज। माल्टोज ये गैलेक्टोज में या ग्लूकोज में ब्रेक होता है जाकर के। जो माल्टोज है ये ग्लूकोज, जो लैक्टोज है जाकर के ये गैलेक्टोज में। लाइपेज वसा में और इरेप्सिन ये शेष प्रोटीन में ब्रेक हो जाता है। जितनी भी शेष प्रोटीन है उसका भी ब्रेक कर देते हैं। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, लाइपेज, इरेप्सिन। सुक्रोज फ्रैक्टोज में, माल्टोज ग्लूकोज में, लैक्टोज गैलेक्टोज में, लाइपेज वसा में और इरेप्सिन शेष प्रोटीन को ब्रेक करती है। छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में भोजन का सड़ाव होता है, भोजन पूरी तरह सड़ता है। जल का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जल का अवशोषण जो है कि बड़ी आंत में होता है जाकर के। बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण पूर्णतः कर लिया जाता है और इसके बाद मलाशय में भोजन आगे पहुंचता है जाकर के। और जब जैसे ही मलाशय में भोजन पहुंचता है तो भोजन मलाशय में पहुंचने के बाद वहां पर सड़ता है, वहीं पे इकट्ठा होता है और एनस या गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन थे सिलेबस, और इसमें एक दो क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहे हैं, आप आंसर देना है और उसके बाद नहीं आएंगे तो हम बताएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है कि वह कौन सा विटामिन है जो घाव के भरने में मदद करता है। घाव के भरने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे मजबूत पेशी, सबसे मजबूत पेशी कौन सी है। शरीर का सबसे कठोर अंग, शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा होता है। ये आपके क्वेश्चन है। देखिएगा, घाव के भरने में विटामिन सी मदद करता है, जो कि कल बताया था पिछले लेक्चर में कि ये शिमला मिर्च में पाई जाती है। सबसे मजबूत पेशियां जबड़े में पाई जाती है। जबड़े की पेशियां सबसे मजबूत होती है, ग्लूकोज मैक्सिमम बोलते हैं जाकर के। और शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल होता है। दांत के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे इनेमल बोलते हैं जाकर के। अगर ये पत्थर से टकरा जाए तो उससे चिंगारियां भी निकलती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ये आपका यहाँ से कंप्लीट हुआ, इसको आप तैयार कर लीजिएगा।